निर्मला बहुत ही गरीब थी। उसके पति की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें निर्मला जलेबी बनाकर बेचा करती थी। उसकी दो बेटियां थी, पिंकी और रिंकी। निर्मला के पति का हाथ जलेबी बनाते समय बुरी तरह से जल गया था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी निर्मला के ऊपर आ गई थी। फिर एक दिन निर्मला थकी हारी दुकान से जल्दी घर लौटती है तो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां घर के बाहर बैठी हैं। अपनी दोनों बेटियों को घर से बाहर बैठे देखकर निर्मला घबराकर अपनी बेटियों से पूछती है। क्या हुआ पिंकी रिंकी, तुम ऐसे घर के बाहर क्यों बैठे हो? माँ, हमें बहुत जोर से भूख लगी है और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, इसलिए हम घर के बाहर बैठकर आपका इंतजार कर रहे थे। पिंकी रिंकी, तुम दोनों घर के अंदर चलो। देखो, मैं तुम्हारे लिए दुकान से जलेबियाँ लेकर आई हूँ। सच में माँ? हाँ, चलो जल्दी से खा लो। निर्मला अपने पति और बेटियों को जलेबी खिला देती है और सोचती है, इतने थोड़े से पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और पिंकी के बाबा की दवाई भी लानी है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं और भी पैसा कमा सकूं और मेरे घर के हालात भी सुधर जाएं। मेरी दुकान में तो ग्राहक दोपहर के बाद आते हैं। मैं सुबह जाकर जलेबियां गांव में बेच कर आऊँगी और फिर दोपहर में अपनी दुकान में ग्राहकों को बेचूंगी। इससे मुझे थोड़े पैसे तो मिल ही जाएंगे। निर्मला सुबह तड़के उठकर दुकान जाकर जलेबियां बनाती है और गांव में बेचने के लिए चली जाती है। उसकी जलेबियों की खुशबू इतनी अच्छी थी कि कोई भी उसके पास खींचा चला आए। निर्मला जिस रास्ते से जलेबियां लेकर जा रही थी, उसी रास्ते में एक पीपल का पेड़ होता है जिस पर एक चुड़ैल सो रही थी। जलेबियों की खुशबू चुड़ैल के नाक तक पहुंच जाती है और वो कहती है, अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। पर ये खुशबू आ कहाँ से रही है? पता लगाना पड़ेगा। चुड़ैल जलेबियों की खुशबू का पीछा करते निर्मला तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये जलेबियों की खुशबू है जो इस औरत के पास से आ रही है। जरूर इसके पास बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां होंगी। मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। निर्मला के साथ साथ वह चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अरे, ये औरत तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या करूं? थोड़ी दूर जाने के बाद निर्मला को बहुत तेज प्यास लगती है। वह पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगती है। अरे, मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है। कहीं हैंडपंप नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं हैंडपंप दिखे तो मैं पानी पी लूं। थोड़ी दूर जाने के बाद निर्मला को हैंडपंप दिखाई देता है। वह जलेबियों का थैला नीचे रखकर पानी पीने के लिए हैंडपंप पे चली जाती है। चुड़ैल को मौका मिलते ही वह जलेबियों का स्वाद लेने लगती है। अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबियां हैं। इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। देखते ही देखते चुड़ैल मिनटों में सारी की सारी जलेबियां खा जाती है। निर्मला जब पानी पीकर वापस लौटती है तो देखती है कि सारी की सारी जलेबियां खत्म हो गई हैं। खाली थैला देखकर निर्मला बहुत घबरा जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। अरे, मेरी बनाई सारी की सारी जलेबियां कहाँ चली गई? अब मैं गांव में जाकर क्या बेचूंगी? ये क्या हो गया मेरे साथ? कहाँ गई जलेबियां? निर्मला इधर उधर ढूंढती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह उदास होकर वहीं बैठकर रोने लगती है। निर्मला को रोता देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह, इससे नहीं पता कि इसकी सारी की सारी जलेबियां तो मैंने खाई है। मैं तो इसे दिखाई भी नहीं दूंगी। निर्मला थोड़ी देर तक वहीं बैठकर रोती है और फिर अपनी दुकान वापस जाने लगती है। निर्मला को वापस जाता देखकर चुड़ैल भी उसका पीछा करती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। निर्मला का पीछा करते वह चुड़ैल उसके दुकान तक पहुंच जाती है। अच्छा,
तो यहाँ बनाती है ये इतनी स्वादिष्ट जलेबियाँ। अब तो मेरी खाने की सारी चिंता ही दूर हो गई। मैं रोज दुकान में आऊंगी और अच्छे से भरपेट जलेबियाँ खाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। निर्मला भी शाम को अपना दुकान बंद कर घर जाने लगती है। घर जाते जाते वह यही सोच रही थी, आज तो मेरी एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई, ऊपर से इतनी सारी जलेबियाँ भी चोरी हो गई। इससे अच्छा होता कि मैं अपनी दुकान में ही बैठकर जलेबियाँ बेचती। कम से कम इतनी सारी जलेबियाँ तो नहीं चोरी होती। आज के बाद मैं गांव में कभी जलेबियाँ बेचने के लिए नहीं जाऊंगी। बड़े मुश्किल से तो जलेबियाँ बनाने का सामान लाती हूँ, उसमें भी आज मेरा बहुत घाटा हो गया। दूसरे दिन निर्मला जलेबियां बनाने का सामान लाने दुकान जाती है। भैया जी, आज जलेबियों का सामान मुझे उधार में ही दे दो, क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। कल मेरी बहुत सारी जलेबियाँ चोरी हो गई थी ना, इसलिए ज़्यादा कमाई भी नहीं हुई। मैं आज जलेबियाँ बेचकर आपका उधार बहुत जल्द ही चुका दूंगी। निर्मला बहन, वैसे तो मैं किसी को उधार देता नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी दुकान से हर रोज सामान लेकर जाती हो, इसलिए मैं आज जलेबियां बनाने का सामान तुम्हें तो उधार में दे देता हूँ, लेकिन कल पैसे लेकर आना, तभी सामान दूंगा। ठीक है भैया जी, मैं कल पैसे लेकर ही आऊंगी। इतना कहकर निर्मला सामान लेकर दुकान पहुंच जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जलेबियां चुराने वाली चुड़ैल वहां उसका पहले से ही इंतजार कर रही है। अरे ये औरत और कितनी देर लगाएगी जलेबियाँ बनाने में? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बहुत जोरों की भूख लगी है। निर्मला जलेबियां बना बना कर रखती जा रही थी और चुड़ैल पीछे से जलेबियां चुरा चुरा कर खा रही थी। अरे, ये सामान तो मेरा खत्म हो रहा है और ये जलेबियाँ मुझे कम क्यों लग रही हैं? इधर जलेबियों का सामान खत्म होने के साथ साथ जलेबियां भी खत्म हो जाती हैं। दुकान में सारी की सारी जलेबियां गायब देखकर निर्मला के होश उड़ जाते हैं। अरे, कहाँ गई सारी की सारी जलेबियाँ? अरे, मैंने तो यहीं पर बना कर रखा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो मैंने दुकान में एक भी जलेबी नहीं बेची, अब मैं क्या करूँगी? निर्मला दुकान में बैठकर बहुत रोती है। निर्मला को रोता देखकर चुड़ैल को दया आ जाती है और वह निर्मला के सामने आ जाती है। चुड़ैल, अरे अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। घबराओ मत निर्मला, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैंने ही तुम्हारी सारी की सारी जलेबियाँ खाई है। आखिर तुम्हारी जलेबियाँ है ही इतनी स्वादिष्ट। तुम्हें रोता देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गई। और तुम जलेबियों के लिए इतना रो रही हो? लेकिन चुड़ैल जी, ये जलेबियाँ बेचकर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करती हूँ। मेरे पति का हाथ जलेबियाँ बनाते समय बुरी तरह से जल गया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनकी दवाई करवा सकूं। और ये जलेबियाँ बनाने का सामान भी मैंने आज उधार में ही लाया है। अब मैं कैसे उधार चुकाऊंगी और कैसे दवाई लाऊंगी? बस इतनी सी बात निर्मला, मैं अभी तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर देती हूँ। चुड़ैल चुटकी बजाती है और निर्मला की टूटी फूटी दुकान के जगह बहुत अच्छी और शानदार दुकान बन जाती है और उसमें जलेबियां बनाने का सामान भी बहुत भरा रहता है। यह सब जादू देखकर निर्मला चौंक जाती है और चुड़ैल का बहुत धन्यवाद करती है। चुड़ैल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? निर्मला, मैं जब भी तुम्हारी दुकान में आऊँ, तुम मुझे थोड़ी सी जलेबी खिला देना।
आखिर तुम्हारे हाथ की जलेबियाँ है ही इतनी स्वादिष्ट। हाँ हाँ चुड़ैल जी, आपका जब भी मन करे आप मेरी दुकान में आकर जितनी चाहे उतनी जलेबियाँ खा सकती है। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और निर्मला भी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और अपने पति को सारी बातें बताती है। अब तो निर्मला की जिंदगी बहुत बदल गई थी। वह खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगती है और उसके पति का हाथ भी ठीक हो जाता है।